हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा टेक। मैं आपका दोस्त अभिमन्यु शुरू करने जा रहा हूँ एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 to 16 आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम लोग आज यहीं पे खत्म करेंगे। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग आगे चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन और जो बचा हुआ है वो करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पूरे मन से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि क्लास 9 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमारा बेस बनाएगा क्लास 10 के लिए। तो आप लोग पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बाहर जाइए, खेलिए, थोड़ा सा आप लोग फिजिकली भी एक्टिव रहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जितना पढ़ना जरूरी है उतना ये भी जरूरी है कि आप फिट एंड फाइन रहिए। ओके, तो आप लोग पढ़ाई भी करिए और इंजॉय भी करिए लाइफ, क्योंकि हमारा ये लाइफ जो है वो एक बार जो चला जाएगा वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं कि आज मैं क्या करवाने वाला हूँ। एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 to 16। आगे बढ़ने से पहले आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मिराट टेक ने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप लोग को सिर्फ 299 देके आप लोग स्टार्टिंग प्राइस 299 देके आप लोग बहुत सारे कोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ही नहीं बल्कि पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और आइल्स का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंटरव्यू में और कोई भी एक बड़े मंच पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आज एक छोटा सा कोट है जो बताता है, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू बी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। कहने का मतलब है कि रास्ता जितना कठिन होता है ना, वो हम लोग को उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा मंजिल की तरफ ले जाता है। तो रास्ते को देखकर कभी भी घबराना नहीं है हम लोग को रास्ता अगर कठिन हो तो ये समझना चाहिए कि हम लोग को ये कोई बड़ा मंजिल की ओर ले जा रहा है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें ये आपका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल्स shows the coordinate of S, M and T. In each case, state whether M is midpoint of segment ST. Justify your answer. तो हमारा एक लाइन सेगमेंट एस एम है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले लाइन सेगमेंट को बना लेते हैं, एस एम को। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक लाइन है जो है एस टी, सॉरी ये है एस और टी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है एम। ठीक है, अगर ये एस यहाँ पे इसको मान लेते हैं और इसको टी मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए कि एम। तो आपको बताना है कि एम जो है मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का कि नहीं है। एस का डिफरेंट लोकेशन दिया हुआ है। ये अगर मान लीजिए x1 और x2 है, और ये अगर मान लीजिए x2 और y2 है, ये x1 y1 और ये x2 y2 अगर मान लीजिए, तो हम लोग को चेक करना है कि एम का जो लोकेशन है, एम का जो पॉइंट जहां पे लोकेटेड है, वो इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। दोस्तों ये जितना भी चार चार दिया हुआ ना, चारों को निकालने का एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। वो आप लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं, वो है मिड नाइट सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं फिर से ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट एम है जिसका मिड पॉइंट हम लोग को निकालना है, एक्स बाई एक्स वाई, मान लीजिए कोई भी है एक्स वाई है, तो ये जो होगा वो होगा ये दो अगर दिया हुआ है एस और टी, तो ये दोनों का x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 तो हमारा कहने का मतलब है, अगर हम लोग
एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का निकालना है तो वो हो जाएगा x1 प्लस y1 y2 एंड अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 का डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग इन इस चारों सम्स को करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा, मैं दो करूंगा और दो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस इसका देख लेते हैं। तो अगर ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो हमारा इसका मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा दोस्तों? ये देखिए, ये प्लस ये, देखिए यहाँ पे मैं सारे को क्या करूंगा, मिटा देने वाला हूँ और मैं देखूंगा कैसे निकलेगा। तो ये देखिए, ये आपका x इक्वल टू x1 क्या है दोस्तों? -3, x2 क्या है दोस्तों? 3। ये x1 और ये x2 प्लस 3 डिवाइड बाई 0, मतलब 0/2। कहने का मतलब 0, और y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0 प्लस 0/2, मतलब ये भी 0। तो हमारा xy क्या आ गया दोस्तों? xy आ गया 0,0। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये मैच कर गया 0,0। तो इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे यस। रीजन फॉर योर आंसर, वाई मिड पॉइंट, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग ये दिखा दिए हैं, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट सम्स हमारा इसमें भी सेम निकालेंगे। अगर इसको x1 आप मान लेते हो और इसको मान लेते हो x2 और इसको y1 और इसको y2, तो हमारा जो होगा x होगा यहाँ पे 2 प्लस 4/3, मतलब 6/3, सॉरी 6/2 मतलब 3। यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा 3 प्लस 5, y का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 5/2, मतलब 8/2 मतलब 4। ये भी मैच कर गया। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी लिखेंगे हम लोग यस। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन वही लिखेंगे, मीट बाई बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम इसको देख लेंगे, और ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद करोगे। इसमें x1 ये है और y1 ये है और x2 ये है और y2 ये है। अब हम लोग को मिड पॉइंट का x निकालना है, तो x निकालेंगे 0 प्लस 0/2, मतलब 0। और y कैसे निकालेंगे? इसका 0 और इसका -10, 0 माइनस प्लस -10/2, मतलब ये हो गया आपका -10/2, मतलब -5। तो हमारा क्या आ गया दोस्तों? 0, -5। तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नो। आप रीजन क्या लिखेंगे? पाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज 0, -5। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद से करोगे और बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट सम्स हमारा क्या है दोस्तों? हम्म, तो हमारा नेक्स्ट सम्स है जिसमें बोला जा रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p गिवन दैट m -1, 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। मतलब आपको एक लाइन है जो है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन है, ये लाइन में ए और बी दो पॉइंट है जिसका हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है
सॉरी 3, -4 और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम लोग को ये दे दिया गया है कि हमारा ये जो m है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए m है, और इसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है -7, 1। अब दोस्तों हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि हमारा ये v का कोऑर्डिनेट xy जो अननोन है वो क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को सेम मिडनाइट फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और मिडनाइट फॉर्मूला जो है उसको यूज करके हम लोग को जो अननोन जो टर्म्स है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है आप लोग को पता होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है, अगर मिड पॉइंट का एक्स निकालना है तो वो होता है x, y। अगर मान लीजिए कि कोई एम मिड पॉइंट है जिसका अगर लोग मतलब कोऑर्डिनेट x, y है, तो वो हम लोग का होता है x1 + x2 y2, y1 + y2 क्या। तो हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग निकालेंगे। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग x अगर सिर्फ निकाले मिड पॉइंट का तो वो होता है x1 + x2 y2, और अगर y निकाले तो हमारा होता है y1 + y2 / 2। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमारा x1 का वैल्यू दिया हुआ है और x2 का वैल्यू दिया हुआ है। सॉरी, x1 का वैल्यू दिया हुआ है और y1 का वैल्यू दिया हुआ है। x1 हमारा कितना है 3 और y1 है हमारा -4। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है x2 और y2। ठीक है, ये दो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए x का वैल्यू हम लोग का -7 इक्वल टू x1 का वैल्यू 3 + x2/2। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आएगा x2 + 3 = -14, और हमारा x2 = -14 -14 -3 मतलब -7। ठीक है, तो हमारा -17 निकल गया x1 का वैल्यू, सॉरी x2 का वैल्यू। और हमारा इस सम्स में हमारा y2 जो है वो होगा, y2 हमारा होगा y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू 1 था, इक्वल टू y1 का वैल्यू -4 और y2/2। मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 = -4 + y2, और यहाँ से हम लोग y2 का वैल्यू आराम से, बहुत ही आराम से हम लोग 6 निकाल देंगे। तो कहने का मतलब है b हमारा जो x2, y2 था वो हमारा निकल चुका है। क्या है वो निकल के क्या आया है, वो हमारा निकल के आया है 17,6। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना था, ये हम लोग निकाल लिए। तो दोस्तों अगर इसमें से कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसको फिर से आप लोग एक बार वीडियो को फिर से चला के देख लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का हमने यूज किया है, और जो जो अननोन टर्म था उसको हम लोग निकाल लिए हैं, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ था। कहने का मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ था, इसके हेल्प से हमने जो अननोन x2 और y2 था उसका वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया है। दोस्तों तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सम्स क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट पी क्यू विद द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ए बी विद P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinate of P and Q? Do this for a case when the point are A 4,7 and B 16, -2। दोस्तों इस सम्स को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सम्स को समझना होगा और देखना होगा सम्स में क्या क्या बोला होगा।
तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है हमारा कि एक लाइन है जो है तुम्हारा ए बी। मान लीजिए एक लाइन है ए पी, इसका हम लोग का कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,7 और हमारा 4 16, -2। अब हम लोग को बताना ये है, अब हम लोग को इसमें बोल रहा है कि P क्लोजर टू ए है, मतलब P हमारा यहाँ पे है। और पहले तो यहाँ पे बोल दिया है कि P एंड Q बी द ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी कहने का मतलब है कि P और Q मिलके इसको 3 बराबर भागों में बांटता है। बाई सेक्शन मतलब होता है 2 बराबर भागों में, और ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये P एंड Q कहाँ कहाँ है ये भी बता दिया है कि P जो है वो A के बगल में है और Q जो है P के बगल में है। तो इतना तक मैंने सम्स को इसको विजुलाइज करने के लिए इसका एक रफ डायग्राम हमने बना लिया है। अब हमारा जो सम्स है वो कुछ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे इसे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 9 में अभी पढ़ते हैं तो मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग अभी तक सेक्शन फॉर्मूला से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं। और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने से ये सम बहुत अच्छे से बन जाएगा। लेकिन मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला से बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि कैसे इस सम्स को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप लोग अगर फोकस करो तो इस सम्स को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे इस दोनों का तो हम मेरा कोऑर्डिनेट दे दिया है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, तो आप लोग ये अज्यूम कर ही सकते हैं ये x1 और y1 है और ये x2, y2 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो p है, अब ट्राई सेक्शन है तो आपको पता ही होगा ये डिस्टेंस है ना। तो ए क्यू जो है, ए क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसको p ने 2 बराबर भागों में बांट दिया है, और पी भी जो है पीबी लाइन सेगमेंट को क्यू ने 2 बराबर भाग में बांट सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस इट इज अ trisection वेयर, बस इतना ही लिखने से काम चल जाएगा, trisection। सो वी कैन से P is the midpoint of AQ सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर P जो है मिड पॉइंट है AQ सेगमेंट का, तो हम लोग क्या हो जाएगा, x1 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 + x2/2। ठीक है, और हमारा x1 हो गया, और हमारा y1 जो होगा वो होगा 7 + y2/2। ठीक है, इतना मैंने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग इसमें निकाले वैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिडनाइट का आप जैसे होता है ना फॉर्मूला x1 और y1, अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका x1 जो होगा वो होगा आपका 4 + x2/2, 7 + y2/2। यही से हम लोगों ने कंपेयर करके इसे निकाला। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी बाद में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब वैसे ही क्यू में अगर हम लोग निकालते हैं क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पीबी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा x2 है
वो हो जाएगा, x2 जो है वो हो जाएगा x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, एंड y2 जो है वो हो जाएगा x1 प्लस प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है। x1 प्लस माइनस करके लिख देते हैं, कोई बात नहीं। x1 प्लस -2 डिवाइड 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये हमारा y1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमारा y1 प्लस -2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस सॉरी माइनस y1 माइनस 2y। अब आप लोग दोस्तों एक चीज बहुत ही आराम से देखिए, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हमको थोड़ा सा एक, अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे x2 का जो वैल्यू है उसमें एक x1 आ रहा है, और ये x1 हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नया जो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, x2 जो बन जाएगा, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 के जगह में हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है 4 + x2/2, ये हमारा सिर्फ x1 का वैल्यू हुआ +16। ठीक है, एक मिनट इरेजर मैं ले लेता हूँ। यार 16/2 ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा y2 का वैल्यू जो है दूसरे तरफ जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे कुछ मिट गया ना, यहाँ पे था x1 y1 y1 - 2/2, तो ये y2 का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा y1 के जगह में क्या लिखेंगे, 7 + y2/2 अरे यार, तो जो है वो हो जाएगा 7 + y2/2, ये सिर्फ हमारा y1 के लिए, और यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 4 + x2 + 32 डिवाइड बाई 2, और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x2 इक्वल टू हमारा 7 + और फिर जब x2 इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 3x2 इक्वल टू 7, और x2 का वैल्यू है वो हो जाएगा 7/3। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आराम से हम लोगों ने ये x2 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा उसी तरीके से हम लोग y2 का वैल्यू निकालेंगे, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 ये हमारा हो जाएगा 2y2 इक्वल टू 7 + y2 -4 डिवाइड बाई 2। अब ये फिर फर्दर जब मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + y2, तो ये 3/2 का वैल्यू हो जाएगा, 3/2 का वैल्यू हो जाएगा 3, और y2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो एक का वैल्यू हमारा y2 का आ गया 7/3, और x2 का वैल्यू आ गया 7/3, और y2 का वैल्यू आ गया 1। एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, देखते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 + x2 प्लस यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4x + 32 होगा, और ये जब जुड़ेगा तो ये हमारा 36 यहाँ पे हो जाएगा, 4x2 इक्वल टू 36 + x2। ठीक है, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36, 3x2 इक्वल टू 36, और x2 का वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और हमारा y2 का वैल्यू जो है वो भी एक बार देख लेते हैं, y2 इक्वल टू हमारा था y2 का वैल्यू था 7 + y2
7 प्लस बाई टू डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे जब 50 है हमारा 7 प्लस बाई टू प्लस 2/2 -4 7/2 7 प्लस बाई टू -4/2, ये फिर 4/2 इक्वल टू बाई टू और बाई वन निकल के आया। ठीक है, तो ये बाई टू हमारा निकल के आया, ये वाला निकल के आया 1, और ये x2 हमारा निकल के आया है, वो है हमारा 12। तो हमें x2 और x1 y2 और x2 निकल के आ गया। अब हमें x1 और y1 निकालना है, उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस x2 मतलब हमारा 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 16/2 मतलब 8, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड 2 मतलब 4। तो हम लोग एक जगह फ्रेश में लिख लेते हैं तो हमारा क्या क्या आंसर आया है। तो हमारा आंसर जो आया है यहाँ से देख लीजिए, x1 p x1 y1 और q x2 y2 हमारा क्या क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले x2 y2 हमारा आ गया है 12,1, और ये आ गया है हमारा 8,4। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट सम्स में देखते हैं तो नेक्स्ट सम्स में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग देखिए। Given the point A, B, and C, so that they lie on a circle whose center is origin O 0,0. What is the radius of circle K given given the point D 5, minus 5,6 and E 0,9? Check whether D and E lie within the circle or outside the circle. मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल हमारा एक ड्रॉ मान लीजिए हमने कर लिया है, इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल में हमारा ए बी सी 3 पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि इसका एक ओरिजिन है। ओरिजिन में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक ओरिजिन है जिसका हम लोग को कोऑर्डिनेट दे चुका है 0,0। ठीक है, अब हम लोग को 3 पॉइंट कोई भी सर्कल पे दिया हुआ है। ठीक है, सी गिवन द पॉइंट ए बी सी सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose सेंटर। देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, ये तीनों अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो ये पक्का है, ये तीनों हमारा तीनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जो ओरिजिन और सरकमफ्रेंस को मिलाता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और एक सर्कल में सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट इस तरीके से है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि तीनों पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, तीनों पॉइंट इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब तीनों सर्कल पे होंगे तभी इक्वल होगा। ये मान लीजिए ए है, इसका लोकेशन है 1,-8, और ये बी है, इसका लोकेशन जिसका कोऑर्डिनेट है -4,7, और एक सी है जिसका कोऑर्डिनेट है -4,-4। यहाँ भी दोस्तों कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, यहाँ पे भी आप आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस सम्स को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सॉरी डिस्टेंस नहीं, मिड पॉइंट, हाँ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसमें मिड पॉइंट निकालने ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बस बहुत ही इजी है। हमारा क्या होता है, डिस्टेंस
होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू होता है रूट अंडर का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, एक जनरल सी चीज जो हम इसमें करेंगे, सिंस हमारा x1 और x2 ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि हम लोग को हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। अगर हम लोग सिर्फ एक का यहाँ पे मान लीजिए कि एक x1 और ये y1 x2 y2 ये है और ये x1 y1 है, तो हमारा ये तो जीरो है, हमेशा ये यहाँ पे जीरो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा लास्ट में क्या आएगा, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर ही आने वाला है। तो हम लोग सिंपली जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम लोग बस स्क्वायर करके प्लस करके और उसका रूट अंडर निकाल देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं जो कि OA है। OA हमारा निकल के आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 प्लस 64 का रूट अंडर मतलब रूट अंडर 65 यूनिट। ठीक है, अब OB हम लोग निकालेंगे। OB क्या निकाल सकते हैं, OB हम लोग रूट अंडर -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर जो कि होता है हमारा 16 प्लस 49 जो होता है रूट अंडर करने पे और स्क्वायर करने पे हमारा रूट अंडर 65 यूनिट, ये भी आ गया। और थर्ड में जो हमारा OC है वो है रूट अंडर -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 49 और प्लस 60 का रूट अंडर अगर करते हैं तो रूट अंडर 65 यूनिट इसका भी आंसर आएगा। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों, एक चीज क्या कंफर्म है, OA जो है OB का इक्वल है वो और OB जो है OC का इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग को आगे क्या बोलता है, सो दैट दे लाई ऑन सर्कल के, सर्कल के इस सर्कल का नाम K है और कुछ सेंटर इज ओरिजिन 0 0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल गिवन पॉइंट -5, 6 एंड E 0.0,9 चेक वेदर D एंड E लाई। देखिए दोस्तों, इसमें तो ये कंफर्म बता दिया था कि हमारा ये तीनों जो है वो जो लाइन है वो क्या है, वो सर्कल पे है। ठीक है, तीनों पॉइंट इसी पे कितना लाई करता है ये तो हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग को दो और पॉइंट दे रहा है, वो पॉइंट क्या है, 5 -5, 6 और दूसरा पॉइंट जो है 0,9। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। पहले 5,6 की बात करते हैं। 5,6 का अगर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकाला जाए तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो कि होता है हमारा 25 प्लस 36 जो कि होता है रूट अंडर 61 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग का रूट अंडर 65 यूनिट है और ये जो है हमारा उससे कम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग तीन चीज निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस जो है इक्वल टू रेडियस के आ जाए तो वो सर्कल पे होगा, ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल, क्योंकि वो बराबर हो गया तो इसी पे कहीं पे अप्लाई करेगा, मतलब पॉइंट इसी पे होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस पे होगा। अगर डी का वैल्यू आपका ग्रेटर देन आर है तो ये बाहर चला जा रहा है तो ये आउटसाइड हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू हमारा लेस देन आर है तो वो अंडर द सर्कल होगा। ठीक है, मतलब विद इन द सर्कल होगा, ये क्या हो जाएगा, विद इन द सर्कल। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा विद इन द सर्कल होगा। और दूसरा पॉइंट का भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है 0,9 है। अगर हम लोग इसको 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो रूट अंडर 81 आता है, मतलब कि ये रूट अंडर 65 से बड़ा हो गया। इसका कहने का मतलब है ये आउटसाइड द सर्कल होगा। तो ये हमारा आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया और ये हमारा इनसाइड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सब कुछ निकाल दिया इस सम्स में। तो दोस्तों आई थिंक मैं ये अभी आप लोग को 9, 10, 11, 12 4 सम्स ही कराया हूँ और ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो लेके आऊंगा, इसमें पूरा अच्छे से मैं समझा दूंगा, क्योंकि सम्स जो है
लास्ट का कुछ सम्स है जो थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर एक साथ वीडियो बनाऊं तो ये काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हम लोग हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मैथ्स का भी वीडियो, सॉरी, कल अभय सर का वीडियो आया था, वो काफी अच्छा वीडियो था, आप लोग एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। अ, वो लिटरेचर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा कल का वीडियो था। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि अभय सर का एक बार आप लोग वीडियो देखिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।